शुरुआती दौर से अभी तक इस जगह तक लाने वाले पटेल साहब, आनंद जी साहब यहाँ हैं, जो बहुत लंबे समय से हमसे संपर्क करते रहे, लेकिन मैं कुछ वक्त नहीं दे पाया आपको, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। काफ़ी मेरी व्यस्तता रहती है। जैसे अभी इसने कहा कि सर ने 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल पेपर नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में किया है। एक इतने बड़े विश्वविद्यालय के कुलसचिव की जिम्मेदारी को निभाते हुए रिसर्च करना, उसमें भी फ्रंटियर्स एरिया के फील्ड में पूरी चैलेंजेस हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में मैं नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता हूँ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल, वो सारे इंजीनियरिंग साइंस ही है। तो नैनो टेक्नोलॉजी पूर्णतः तकनीकी कोर्स है, लेकिन यूनिवर्सिटी का अपना स्वतंत्र विभाग है। तो जहाँ तक बात है ये तकनीकी छात्र संगठन का एक प्रोग्राम करने का, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कितने लोग इसमें जो अभी अवार्ड ले रहे थे, शायद कुछ बताएंगे इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में आप लोगों ने सुना है? उसमें कहता है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी आदमी होने चाहिए। आपको मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं, मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, पीएचडी मैंने नैनो टेक्नोलॉजी एरिया में किया है, पोस्ट डॉक्टरेट यूसी एरिया में किया हूँ। प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर के बारे में भी बता रहे थे। प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर के कारण ही हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ पाए, विज्ञान में अभिरुचि पैदा की। शायद इस हॉल में, इस स्टेज पर मैं 25 से ज़्यादा टॉक दिया हूँगा। ये बहुत ही मेमोरेबल हॉल है हमारे लिए। साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को किस तरीके से सोसाइटी से जोड़ के हम आगे बढ़ा सकते हैं, यही हमें लगता है इस तकनीकी छात्र संगठन का मुख्य उद्देश्य होगा या होना चाहिए। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको। आप एक कार के गैरेज में जाइए, रोड के किनारे जो कार के गैरेज होते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं देखिए काम करते रहते हैं। और आपकी गाड़ी खराब होती है, मोटरसाइकिल या कार, और आप क्या करते हैं, आप जाते हैं उस खराब गाड़ी को ले जाते हैं, छोटा छोटा बच्चा रहते हैं वहाँ, आपसे पूछता है सर क्या हुआ बताइए। आप कहते देखो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी में प्रॉब्लम है। और वो गाड़ी को खोलता है, 2-4 हथौड़े मारते हैं और गाड़ी को ठीक करके स्टार्ट कर देता है और कहता है सर 1000 रुपये दीजिए, 5000 रुपये दीजिए। वह बच्चा न पढ़ा है न लिखा है, तो वो सिर्फ जीवन में सीखा है। तो हम लोग कहाँ लैक कर रहे हैं? लैकिंग कहाँ है? एक इंजीनियरिंग साइंस इतनी बड़ी चीज है कि उससे आप एक ग्लोबल रिकॉग्निशन ले सकते हैं। मैं आईएएस ब्यूरोक्रेसी की थोड़ी बात कर रहा हूँ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग साइंस के लोग आ रहे हैं ना। मुझे एक बात बताइए, जब वो इंजीनियरिंग साइंस में आते हैं और जब वो आईएएस बन के काम कर रहे हैं, जब वो आईएएस ब्यूरोक्रेसी बन के आते हैं, तो आप उनसे कभी पूछिए कि आप जब इंजीनियरिंग किए हैं, साइंस किए हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो मुझे ऐसा लगता है एक इंजीनियरिंग साइंस करके आप एक दुनिया का लीडर बन सकते हैं। जैसे अभी मेरे करीब 112 कंट्री से मेरे वर्क साइट हुए हैं। सबसे ज़्यादा चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है, यूके है। तो मैं जब उस साइटेशन को पढ़ता हूँ, प्रिंट आउट निकालता हूँ, तो हमें वहाँ से लगता है कि इतना खुशी मिल जाता है कि सारे तनाव दूर हो जाते हैं। लेकिन एक आईएएस बन के हम एक जिले का जिलाधिकारी हो सकते हैं, एक जिले का कमिश्नर हो सकते हैं, है ना। हमें बहुत बड़े गाड़ी मिल सकते हैं, बंगले मिल सकते हैं, लेकिन वो इनोवेशन, वो नवाचार जिससे दुनिया आपको सलाम करती है, वो नहीं मिलेगी। वो एक टेक्निकल एजुकेशन दे सकता है, लेकिन परेशानी कहाँ है? परेशानियां कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? कि हम सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग रूप में नहीं लेंगे। हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साइंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री जा रहे हैं। जो लर्निंग की चीज है, जहां पर मैंने कहा छोटे बच्चे इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं, छोटे बच्चे कार के गैरेज में काम कर रहे हैं, वो आप वहां नहीं देख पा रहे हैं।
तो उस तरह की लर्निंग एटीट्यूड करेंगे तो एक इंजीनियरिंग साइंस दुनिया का आपको तो बना सकता है, एक सस्टेनेबल रिकॉग्निशन दे सकता है, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दे सकता है। बस अब एक प्रॉब्लम है, आप कहेंगे मेरे पास लेबोरेटरी नहीं है, हमारे पास फेलोशिप नहीं है, हमारे पास देश में रोजगार नहीं है, ये सारी समस्या है। अरे सारी चीजें जब नेचर ने आपको भेजा है इस प्लेनेट पे, तो नेचर को भी चिंता होती है नौकरी की। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन तय करता है कि आपको कहाँ जाना है, वो नेचर की चिंता है, नेचर पे छोड़िए, वो सारी चीजें हो जाती हैं। सबके साथ ही ऐसा ही चीज हुआ है। तो एक बार पटेल साहब, सबको अगर मेरी लैब कभी फुर्सत मिले तो मेरी लेबोरेटरी विजिट करने की, आप जब देखेंगे तो हमारी वर्ल्ड क्लास लैब है, स्टेट लेवल नहीं, नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल की लैब है, और इंटरनेशनल लेवल की वर्क भी होती है। हम लोगों ने करीब 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिश किए हैं, और सब बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टीज भी आते हैं। हमें लगता है IITs NITs के भी फैकल्टी छात्र हम लोगों के साथ जुड़े हैं, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के भी छात्र जुड़े हैं। तो आप जिस तरह के भी काम को मदद करने कहेंगे मैं जरूर करूँगा। और हम लोग इतना ही तक नहीं, हम लोग पूरे IITs के साथ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, CSIR, NIT सबके साथ अच्छे तरीके से जुड़े हैं। तो कोई भी इंजीनियरिंग साइंस की बातें हो, उसको सोसाइटी में लाना है, इंडस्ट्री में लाना है, तो हम लोग उसको है ना, ला सकते हैं, है ना, और लाने की कोशिश पूरी करेंगे। तो फिर ये रोजगार तो क्रिएट होता है, क्रिएट किया जाता है ना। मैंने एक लाइन बोला, शायद वो कहेंगे पागलों की लाइन है, आपके सफलता और डेडिकेशन को देख के नेचर आपका केयर करता है, इस बात को जरूर याद रखिए। धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता, लेकिन पूर्व से एक मीटिंग निर्धारित थी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के पास भी पुनः फोन आ गया। मैं अगले बार कभी अच्छे से आऊँगा, और आप सबों को धन्यवाद।